हेलो एवरीवन, मैं वेदांशिका। आप देख रहे हैं वेदांशिका चैनल। यस स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत का अष्टमः पाठ लेकर आई हूँ, जो है त्रिवर्णः ध्वजः। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, इसके शब्दार्थ कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि अभ्यास को करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अष्टमः पाठ का मतलब होता है चैप्टर। अष्टमः पाठ का मतलब है चैप्टर नंबर 8। ओके, और त्रिवर्णः ध्वज का मतलब होता है, सबसे पहले देखते हैं त्रिवर्णः का मतलब क्या होता है, ध्वज का मतलब क्या होता है। त्रिवर्णः का मतलब होता है 3, ध्वज का मतलब होता है झंडा। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये 3 रंगों वाला झंडा है, मतलब त्रिवर्णः ध्वज है। ठीक है, आपको इस चैप्टर में जो जो लिखा है वो सब कुछ पढ़ना है। मेरी मम्मी तो ये कहती है कि आप है ना ये भी पढ़ लो, लेकिन आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसका मतलब है कि कुछ बच्चे क्या है, हेडिंग नहीं पढ़ते और ये ब्रैकेट में जो है ये नहीं पढ़ते। आपको जो हेडिंग भी पढ़नी है, ब्रैकेट में जो है वो भी पढ़ना है। सारी चीज़ें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। हमने हेडिंग पढ़ ली है, अब जो ब्रैकेट में है वो पढ़ लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसे ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलम्पन्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब ध्वज समारोह हो रहा है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है तो ध्वज समारोह हो रहा है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बालकाः आए हैं। बालकाः प्लूरल क्या है, ये प्लूरल है। अगर बालकः होते तो प्लूरल नहीं होता, तो वो सिंगुलर होता। बालकाः मतलब बहुत सारे बालक, काश्चन बालिकाश्च ये आए हैं स्वतंत्रता दिवस के ध्वज समारोह में। ठीक है, सोत्साहं गच्छन् परस्परं ये ध्वज का समारोह हो रहा है। और मतलब ये पूरा सीन पता है कि ध्वज का समारोह हो रहा है, स्वतंत्रता कि क्या हो रहा है, ध्वज का समारोह हो रहा है। कहाँ, किस विषय पर? स्वतंत्रता दिवस है इसलिए हो रहा है। बालिकाः आया है, बालिकाश्च यानी कि बहुत सारी बालिकाएं भी आई हैं, है ना, तो सब आए हैं। तो उसमें से एक लड़का है जो है देवेश, वो कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। तो देवेश बोल रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और अस्माकं हमारे विद्यालय में प्राचार्य ध्वजारोहणम मतलब आपने स्कूल में देखा होगा, आपके जो प्रिंसिपल हैं वो आपके वो जो फ्लैग होता है अपना नेशनल फ्लैग, जैसे ये है, मतलब जैसे कि नहीं ये हमारा नेशनल फ्लैग है ना, त्रिवर्णः ध्वजः। तो इस नेशनल फ्लैग को वो एक रस्सी से खींचते हैं, जैसे देखिए खींच रहे हैं रस्सी से, तो इस रस्सी से खींचते हैं तो वो खुल जाता है ना। तो ये वाला समारोह हो रहा है। आगे क्या बोलता है देवेश? छात्रस्य संस्कृत छात्राश्च संस्कृति कार्यक्रमान प्रस्तुष्यन्ति। इसका मतलब है कि जो छात्र है वो हमारे इंडिया के संस्कृति का कार्यक्रम करेंगे, यानी कि संस्कृति जैसे कि कुछ नृत्य करेंगे, है ना, कोई भरतनाट्यम करेगा, कोई घूमर करेगा, है ना। तो आपके स्कूल में भी होता होगा फंक्शन, है ना। तो अन्ते च मोदकानि मिलिष्यति। ओहो, ये देवेश तो मोदकानि खाने आया है, मोदक खाने हैं। मोदक का मतलब होता है लड्डू भी मिलते हैं खुशी में, क्योंकि स्वतंत्रता मिला है
इस दिन हमारे देश को स्वतंत्रता मिला है, तो खुशी में सारे बच्चों को लड्डू बांटे जाते हैं, जिसको कहते हैं मोदक। ओके, आपने सुना होगा गणेश जी को मोदक चढ़ता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे डेविड हब, अब दूसरा बच्चा है जिसका नाम है डेविड हब। क्या नाम है? डेविड हब। वो कहता है शुचे, ये शुचि को बोल रहा है वो, शुचे जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारे जो ध्वज है, हमारा जो ध्वज है वो मतलब वो कितने रंग का है ना, वो कितने रंगों का है। तो जो शुचि है वो क्या कहती है, हमारे देश का जो ध्वज है ना वो 3 रंगों का है। त्रिवर्ण है यानी कि 3 रंगों का, मैंने कहा वो 3 नहीं 3 रंगों का है ना, 3 रंगों का है। तो सलीम कहता है कि रुचे, अब वो रुचि से पूछ रहा है सलीम कि रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। एक मिनट, तो सलीम कह रहा है रुचि से कि क्या तुम्हें पता है रुचि कि इसको त्रिवर्ण यानी कि 3 रंगों वाला है, मतलब क्या तुम्हें पता है कि 3 रंग ही क्यों है इसमें? तो रुचि क्या कहती है? रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। तो रुचि कहती है कि हमारे ध्वज में 3 वर्णाः सन्ति, हमारे ध्वज में 3 रंग है, इसलिए उसको त्रिवर्णः कहते हैं, इसलिए उसको 3 रंगों वाला कहते हैं। क्या तुम जानते हो कि उन 3 रंगों का क्या नाम है? कि रुचि किससे पूछ रही है? सलीम से पूछ रही है। किससे पूछी है? सलीम से पूछ रही है। फिर सलीम क्या जवाब देता है? कहता है अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः। तो सलीम कहता है कि अरे उसमें तो केशर वर्ण का मतलब होता है ऑरेंज, उसमें तो ऑरेंज कलर है। श्वेतः का मतलब होता है वाइट, उसमें तो वाइट कलर है। हरितः का मतलब होता है ग्रीन, उसमें तो और ग्रीन रंग है। जब बाद में च आ जाता है, जैसे हरितः के बाद में च आ गया तो समझ, च का मतलब होता है और, क्या मतलब होता है और, तो ये जो और है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है संस्कृति ग्रामर में कि ये जो च है ये उससे पहले आ, जैसे कि अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा मतलब हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करा जाएगा? अरे ऑरेंज, श्वेत यानी कि वाइट, और आ जाएगा पहले, क्योंकि च हरितः के बाद है। फिर आ जाएगा ग्रीन और ग्रीन। अगर ये च मान के चलो इसके बाद होता तो क्या आता है? एते और। मान के चलो च इसके इधर होता, च इधर लिखा हो तो क्या होता है? श्रणु और केशर वर्ण। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे तो फिर सलीम बोलता है कि अरे उसमें तो ऑरेंज, वाइट, ग्रीन और ग्रीन ये रंग होते हैं, ये 3 रंग होते हैं। आप देख रहे हो, आपको तो पता ही है, बचपन से बनाते आ रहे हो यार ड्राइंग, कि पहले अपन ऑरेंज कलर करते हैं, फिर वाइट कलर करते हैं, फिर ग्रीन कलर करते हैं ना अपने नेशनल फ्लैग में। फिर देवेश कहता है कि अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति। तो देवेश पूछता है कि हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है श्रेणु केशर वर्ण शौर्य से। तो श्रेणु का मतलब है सुनो, ठीक है, श्रु धातु है ना। ये जो श्रु धातु जब आप बोलो, मतलब जब आप प्रोनाउंसिएशन करो, तब जब श्रु आ जाए समझ जाना कि उसका अर्थ है सुनो से। तो सलीम श्रु
तो क्या कहते हैं सलीम? सुनो। तो सुनो कि केसर वर्ण है यानी कि ऑरेंज क्या सूचित करते हैं? शौर्य से यानी कि ताकत सूचित करता है हमारे इंडिया की। श्वेत क्या सूचित करता है? सत्य से, है ना। सलीम कहता है कि वाइट कलर क्या सूचित करता है? सत्य। और ग्रीन कलर क्या सूचित करता है? समृद्ध, कि हमारा इंडिया समृद्ध है, ये सूचित करते हैं ये 3 रंग। आपको तो पता ही नहीं था ना, कुछ फ्रेंड्स को तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या सूचित करते हैं। अब पता चल गया, ध्यान रखना। ओके तो सूची हम, तो फिर सूची कहती है कि किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्व। तो सूची ही क्या पूछती है कि क्या, किम का मतलब क्या, इनके ये जो है, ये जो 3 रंग है, इनकी कोई और भी क्या इनका कोई और महत्व होता है? तो डेविड कहता है आम। हाँ, आम का मतलब हाँ, और ना का मतलब नहीं। ना का मतलब नहीं, आम का मतलब हाँ। ठीक है। हाँ कथम न, बोल हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। देखो वे डेविड कहता है कि ध्वज के जो ऊपरी हिस्से में है, ध्वज यानी कि इसके जो ऊपरी हिस्से में है, कौन सा कलर होता है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर क्या सूचित करते हैं? त्याग, उत्साह, च। अब देखो उत्साह के बाद च आ गया, तो चा का मतलब और होता है, तो तो कैसे बोलेंगे? त्यागस्य और उत्साह, और उत्साह से सूचक हो। ठीक है। च आ जाए तो इसका मतलब समझ लो, जैसे ये वर्ड है उसके बाद च आ गया तो मान लो इसको पहले लिख दो, तो क्या हो जाएगा? त्यागस्य और उत्साह से। ठीक है, सूचक हम। तो डेविड क्या कहते हैं कि ऑरेंज कलर त्याग और उत्साह सूचित करता है। मध्य यानी कि बीच में जो श्वेत वर्ण है, जो वाइट कलर है, वो क्या सूचित करता है? सात्विकता सूचयति चाकुत्य, वो सूचित। अब देखो यहाँ पर चा आ गया तो ये चा यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सात्विकताया और सूचिताया द्योतक। ठीक है। अधः स्थित हरित वर्ण, जो लास्ट में ग्रीन कलर है, वो जो लास्ट में ये जो ग्रीन कलर है वो क्या सूचित करता है? वसुंधरायाः, शुभमायाः, उवर्तायाश्च द्योतकः। जो ग्रीन कलर है वो क्या सूचित करता है? वो सूचित करता है वसुंधरायाः। वसुंधरा किसको कहते हैं? धरती को, यानी कि फसल को सूचित करते हैं हमारी। ठीक है, इन सबको सूचित करता है। फिर तेजिंदर क्या बोलता है? तेजिंदर बोलता है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्ण चक्रम वर्तते। तो तेजिंदर क्या कहता है? एक मिनट, कि शुचे, ये शुचि है ना, इससे कह रहे हैं कि शुचे क्या तो शुचि से पूछता है कि ये जो ध्वज के बीच में, मध्य यानी कि बीच में एक नील वर्ण चक्र वर्तते, एक ब्लू कलर का जो चक्र होता है। देखो ये ब्लैक कलर का अब ये दिख रहा है, ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, लेकिन असलियत में ये ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का। आप अपने ड्राइंग्स में भी बनाते होंगे। तो जो तेजिंदर पूछा तो कि क्या सूचित करता है, तो जो शुचि है वो कह रही है, शुचि कह रही है कि हाँ, आम का मतलब हाँ, एकदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसको बीच वाला चक्र नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च, मैंने आपको बताया था च किसके बाद में है? न्यायस्य। तो कैसे बोलेंगे? तो ये जो, तो कैसे बोलेंगे? न्यायस्य से पहले
और हो जाएगा। तो एतत् प्रगते और न्यायस्य प्रवर्तकं सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन आपको अगर टीचर कहे कि इसको रीड करो तो आप कैसे रीड करोगे? आम रुकना, क्योंकि पूर्ण विराम आ गया, 1-2 सेकंड तक रुकना, फिर कहना इदम अशोक चक्रम कथ्यते, फिर रुकना 1 सेकंड। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, फिर रुकना 1 सेकंड। क्यों? क्योंकि पूर्ण विराम आ गया। फिर आगे बढ़ना, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, फिर 1 सेकंड रुकना। अस्मात् एव एतत् गृहीतम्, फिर 1 सेकंड रुकना। इसका मैं मतलब बता दूं? इसका मतलब है हाँ, इसको अशोक चक्र कहते हैं। और ये हमारी प्रगति, हमारे इंडिया में जो प्रोग्रेस हुए हैं, है ना, और न्याय को बताता है, ये ही अशोक स्तंभ है। ठीक है, ये अशोक स्तंभ ये बताता है। अब हमारे घर जाने का टाइम हो गया। फिर ये प्रणवः बोलता है कि अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। प्रणवः बोलता है क्या बोलता है प्रणवः बोलता है कि हमारा ये जो चक्र है ना, अशोक चक्र, ये 24 मतलब 24। ओके, वेट फॉर मिनट यार, 24 शायद 24 होता है, क्योंकि जैसे कि मेरी मम्मी ने बताया था, विंशति का मतलब होता है 20 और 4 तो क्या होगा 24। फिर भी मैं 1 पॉइंट मम्मी से पूछ कर आती हूँ। 24 का मतलब होता है 24। ठीक है, मैंने कैसे पहचाना? मेरी मम्मी ने बताया था कि विंशति का मतलब होता है 20, उसको अपन 2 लिख सकते हैं। चतुर का मतलब होता है 4, उसको अपन 4 लिख सकते हैं। सिंपल, ऐसे लर्न करना है, बस आपको ये लर्न करना है विंशति क्या होता है, ये सारी चीज़ें लर्न कर लिया, और 1 2 है ना, ये सारी चीज़ें लर्न करनी होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रणवः कहता है कि हमारे चक्र में कितने अराह यानी कि डंडियाँ ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके, तो एक ऐसी कितनी डंडियाँ हैं, मतलब ऐसी 24 डंडियाँ है, 24 डंडियाँ हैं। ठीक है, तो फिर मेरी कहती है कि भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समर्गताया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तो क्या बोलते हैं, मेरी बोलती है कि भारत में ये संविधान कब आया था? 22 जुलाई 1947 वर्ष समर्गता अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। ठीक है, मतलब इतने जुलाई को हुआ था क्या संविधान। अब तेजिंदर कहता है कि अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः है कि अस्माकं कि हमारा जो 3 रंगों का ध्वज है, 3 रंगों का झंडा है, वो स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। मैंने आपको बताया था क्या, स्वाधीनतयः, फिर राष्ट्र गौरवस्य च, तो च का मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा उसमें, किसमें, मतलब में। तो क्या होगा, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव प्रतीक है हमारे त्रिवर्ण ध्वज का, यानी कि हमारे 3 रंगों के झंडे का। अतएव स्वतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस च, तो स्वतंत्र दिवस यहाँ पर आ जाएगा, और गणतंत्र दिवस अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकः भवति।
तो तेजिंदर कह रहा है कि हमारे जो 3 रंगों का झंडा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र की गौरव का प्रतीक है। इसीलिए जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और ध्वज मतलब इसका समारोह करा जाता है, जो अब पूरा हो गया है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम्। तो संस्कृत में दिया है जय हो 3 रंगों के ध्वज की और जय हो हमारे भारत की। जय हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलना आप। ओके ओके, अब शब्दार्थ कर लेते हैं। तो त्रिवर्णः ध्वज का मतलब होता है 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। संपत्ति का मतलब होता है वार्तालाप करते हैं, सलपंती का मतलब होता है वार्तालाप करते हैं या करती है, टॉक। प्रस्तोष्यन्ति का मतलब होता है प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानि का मतलब होता है लड्डू। ऊर्जस्वितायाः का मतलब होता है ऊर्जा की। अराहा का मतलब होता है तीलियाँ। उत्तोलनम का मतलब होता है ऊपर उठाना या फैलाना। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर और अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और हाँ, एक बात और कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन को प्लीज़ 2000 तक ले जाइए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ाइए। आपने अगर मेरे सब्सक्रिप्शंस बढ़ाए तो मैं अपने सब्जेक्ट्स और बढ़ा दूँगी। मैंने अभी संस्कृत स्टार्ट किया, तो फिर मैं अभी कर दूँगी, इंग्लिश बढ़ा दूँगी, मैथ्स बढ़ा दूँगी, है ना, SST भी बढ़ा दूँगी। मतलब मैथ्स में अगले चैलेंज में बढ़ाऊँगी। इस बार मैं SST और इंग्लिश बढ़ा दूँगी। ओके, डांस की वीडियोस तो मैं बहुत सारी बनाऊँगी। मैंने एक नया चैनल बनाया है जो है डांस विद वेदांशी, उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मैं उसमें अभी डांस की वीडियोस डालूँगी। अभी तक मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है, मैं अब डालूँगी। ओके, और हाँ, आज गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती की आपकी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं गांधी जयंती पर एक वीडियो भी बनाऊँगी। मैं अखबार में मैंने एक पोएम पढ़ी थी, एक पोएम आई थी, मैंने उस पोएम को लिखा है बहुत अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद मैं अब वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू वेरी मच। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।